Hello, good morning student. Today we will read the sixth chapter and already we have read the fifth chapter. This was the first part of this chapter, the 100 dresses. This is the sixth part. Second part, sixth lesson and first part we already read and उसमें आपने पढ़ा था कि वेंडा पेटोन्स की गर्ल थी who was a Polish girl but she studied in an American school with other American girls एंड उसकी क्लासमेट थी दो पैगी और मैडी जो उसका बड़ा फन किया करती थी, उसका मजाक उड़ाया करती थी बिकॉज शी हैड अ वेरी स्ट्रेंज नेम एंड शी हर अपीयरेंस वॉज आल्सो वेरी स्ट्रेंज. अब उसके बाद क्या होता है, नाउ वी विल रीड इन दिस सेकेंड पार्ट. The lesson begins with a letter received from Vanda's father informing the school about their moving to a big city. हमारा लेसन शुरू होता है. इसमें वेंडा के फादर एक लेटर लिखते हैं और स्कूल को लिखते हैं. उन्होंने स्कूल को बताया है कि वो एक बड़े शहर में शिफ्ट हो गए हैं जहाँ पर नबड़ी वो टीज वेंडा फॉर हर फनी नेम एज वेल एज हर अपीयरेंस. जहाँ पर भी कोई उसको तंग नहीं करेगा क्योंकि उसका फ़नी नेम है और उसकी अपीयरेंस भी थोड़ी अजीब है. आफ्टर गेटिंग फेमिलियर विद द कंटेंट ऑफ द लेटर थ्रू द टीचर, जैसे ही लेटर का कंटेंट टीचर के थ्रू बाकी बच्चों को क्लास के पता चलता है बिकॉज यू नो दैट टीचर वॉज रीडिंग द लेटर दैट वॉज रिटन बाय वेंडा फादर. द होल क्लास गोट स्टन, पूरी क्लास बिल्कुल हैरान हो जाती है कि वेंडा के फादर ने क्या लिखा है एंड रियलाइज देयर डेरोगेटरी रिमार्क्स एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स वेंडा. और उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने वेंडा को कैसे कैसे रिमार्क किए दैट शी वॉज हर्ट बिकॉज दे आस्क हिम अबाउट हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड एंड शी फेल्ट हर्ट बाय लिसनिंग दीज रिमार्क्स बाय द अदर गर्ल्स. Maddie felt so bad that she couldn't concentrate on her studies after knowing the facts. Maddie, जो कि वेंडा की तरह ही पुअर थी लेकिन इतनी पुअर नहीं थी जितनी कि वेंडा, जब उसको बड़ा बुरा लगता है ये लेटर सुनकर और वह अपनी स्टडी में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती. शी वॉन्टेड टू मीट वेंडा इन पर्सन टू क्लैरिफाई हर स्टैंड दैट शी नेवर मैंट टू हर्ट फीलिंग. वो वेंडा से पर्सनली मिलना चाहती थी ताकि वो वेंडा को बता सके, वो उसको क्लैरिफाई कर सके कि उसका इंटेंशन ये नहीं थी कि वह उसकी फीलिंग को हर्ट करे. When the school was over, Maddie and Peggy both went to the residence of Vanda at Boggins Heights to meet her. जैसे ही स्कूल ओवर होता है, मैडी और पैगी जो उसकी क्लासमेट्स थी वो वेंडा जहाँ बोगिन हाइट्स में रहती थी वो उससे मिलने वहाँ जाती हैं. बट बाय दैट टाइम दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट सो देयर विजिट वॉज फ्रूटलेस. लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती हैं दोनों क्लासमेट, वो शहर छोड़ चुके हैं. इस प्रकार उनका वहाँ जाना वेंडा के ये फ्रूटलेस मीन्स यूजलेस साबित होता है. देन दे रोट अ फ्रेंडली लेटर टू वेंडा. तब दोनों क्या करती है, दोनों क्लासमेट वेंडा को एक लेटर लिखती है टेलिंग हर शी हैड वन द कॉन्टेस्ट. जिनके स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन हो रहा था जो कि आप पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हो कि वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है. बट द लेटर वॉज नॉट रिस्पॉन्डेड टू बाय वेंडा. लेकिन वेंडा जो थी वो उस लेटर का रिस्पॉन्ड नहीं करती है, उसका उत्तर नहीं देती है. ऑन क्रिसमस Miss Mason, their teacher, received a letter from Vanda informing that she was no more in need of those 100 dresses as she had new 100 dresses in her new house. जो उसने ड्राइंग कंपटीशन जीता था उसमें उसने 100 ड्रेसेस बनाई थी. क्रिसमस पर जब मिस मैसन थी, उनकी जो क्लास टीचर थी, उनकी टीचर, उसको एक लेटर मिलता है वेंडा की तरफ से जो ये बताती है कि अब उनको जो उसने 100 ड्रेसेस बनाई थी ड्राइंग कंपटीशन में उसको उनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके नए घर में अब और बड़ी सारी नई 100 ड्रेसेस हैं. हैंस दोज शुड बी गिफ्टेड टू द गर्ल्स, स्पेशली ब्लू वन टू मैडी एंड ग्रीन वन टू पैगी. जब वो अपनी ड्रेस के बारे में बताया करती थी, जब मैडी और पैगी उनसे पूछा करती थी वो कहती थी मेरे पास एक ग्रीन ड्रेस है और एक मेरे पास येलो ब्लू कलर की ड्रेस है. इसलिए वो कहती है कि मैं जो मेरी ब्लू है वो मैडी को ड्रेस दे देना गिफ्ट में जो ड्राइंग है, और जो ग्रीन कलर की ड्राइंग है जिसमें ड्रेस है वो पैगी को दे देना. दे एक्सेप्टेड द डिज़ाइन एंड पाइंड देम इन देयर बेडरूम. जो दोनों लड़की है पैडी और मैगी वो दोनों उसके डिज़ाइन को एक्सेप्ट कर लेती है, उसकी ड्राइंग को एक्सेप्ट कर लेती है, उनके बेडरूम में रख देती है अपने. देयर मैडी गेज फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर एंड फाउंड दैट द फेस इन द ड्राइंग रिजेंबल्ड हर ओन. जब मैडी
बड़ी काफ़ी समय तक जो पेंटिंग वेंडा ने बनाई थी उसको बड़ी देर तक वो गेज करती है, उसको घूरती रहती है। तब उसको रियलाइज़ होता है, वो देखती है जो ड्राइंग में फेस बना है वो तो उसके जैसा ही है। देन शी रैन टू पैगी हाउस टू सी हर ड्राइंग आल्सो। तब वह पैगी के घर भागती है ये देखने के लिए क्या पैगी को जो वेंडा पेट्रोन्स्की ने गिफ्ट दिया था ड्राइंग का, क्या उसमें भी पैगी का फेस है। पैगी वॉज आल्सो हैप्पी टू फाइंड सेम इन द ड्राइंग। पैगी जो उसकी क्लासमेट थी वो भी बड़ी खुश होती है कि उसकी भी ड्राइंग में ऐसा ही फेस है, मिस पैगी का ही फेस है। पैगी कंसोल्ड हरसेल्फ सेइंग दैट वेंडा रियली लाइक देम। तब पैगी अपने आप को इस बात की तसल्ली देती है कि वेंडा जो है वो हमसे नाराज़ नहीं है, बल्कि वो हमसे खुश हैं। वो अपने आप को तसल्ली देने की, आपको सांत्वना देने की कोशिश करती है कि वेंडा जो थी वो वास्तव में उनको पसंद करती थी, इसीलिए उसने उनकी ये ड्राइंग बनाई है जिसमें वह शो किया है कि वह उनको पसंद करती थी। मैरी एग्री। मैडी जो थी वो भी पैगी की इस बात से सहमत थी कि हाँ ये सच है कि वेंडा पेट्रोन्स्की मैगी और पैगी को बहुत लाइक करती थी। एंड ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स विच केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की। और उसको जब भी वह वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में सोचती है कि उस बच्ची ने उनकी वजह से स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि वे हमेशा उससे ड्रेस पूछकर उसको तंग किया करते थे, हमेशा आंसू उसकी आंखों में आ जाया करते थे। बिकॉज शी हैज़ बिकम द सोर्स ऑफ हर टीजिंग। इट मीन्स वो उसको इतना टीज करती थी और मैडी जो थी वो उसको रोक नहीं सकी पैगी को कि वो उसको तंग ना करे। इसलिए जब भी वह सोचती थी कि वे उसके दुखों का कारण है, उसके स्कूल को छोड़ने का कारण है, तो उसको रियलाइज़ होता है अपने दुख का और उसको आंखों में बार बार आंसू आ जाते हैं। तो दिस इज़ द समरी ऑफ द सेकेंड पार्ट दैट यू हैव रेड। नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस। आई विल सेंड you the questions. You will write them in your fair notebook and you will also try to learn them. Thank you.